स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 23 अगस्त 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या डेटा आया आज और किधर जा सकता है कल बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मोस्टली बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं वहां पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। इंडेक्स फ्यूचर्स, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के 43,000 लॉन्ग थे, अब बढ़ के हो गए हैं 58,000 लॉन्ग, क्योंकि 15,000 का आज उन्होंने बाय किया है। उसके बाद हमारे डीआईएस जो हैं वो अपने शॉर्ट्स मेंटेन करके चल रहे हैं 16,000 के करीब। एफआईज ने आज इनफैक्ट थोड़ी सी सेलिंग करी है, शॉर्ट्स और क्रिएट करके के 2,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके नेट बेसिस पे सेल में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। प्रोज के 14,000 का ऑलमोस्ट और सेल आया आज और 40,000 सेल में चले गए हैं लगभग वो। चलते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं हम। और इंडेक्स कॉल में कॉल राइटिंग आई है रिटेलर्स की 1,36,000 की। टोटल अभी भी उनके पास 1,85,000 कॉल लॉन्ग है। एफ आईज को देखें तो 26,000 कॉल वो भी बाय करके गए हैं। 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लॉन्ग हो गए हैं अब। प्रोज को देखें तो 1,09,000 के करीब 1,10,000 बाइंग करी है उन्होंने। 2,73,000 अभी भी शॉर्ट हैं। चलते हैं इंडेक्स पुट के डेटा पर। रिटेलर्स की यहाँ पे भी बाइंग दिख रही है 95,000 के करीब। अब 95,000 सेल रह गया उनका नेट बेसिस पे। डीआईएस ने अपनी पुट्स आज बुक करी हैं, 85,000 उनके लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं अभी भी। एफ आईज 42,000 पुट्स बाय करके गए हैं और 2,34,000 पुट अब उनकी हो गई हैं। प्रोज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सेल करके गए हैं, 1,11,000 पुट बेची उन्होंने और नेट बेसिस पे 2,24,000 उनकी पुट्स हो चुकी है। और स्टॉक फ्यूचर्स देखें तो एफ आईज का कुछ खास बाइंग नहीं है, 3,80,000 अभी उनकी बाइंग है। और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर रिटेलर्स ने जो है बियरिश पोजीशन ली आज और स्मार्ट मनी ने किया है इसका ऑपोजिट। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो एफ आईज कुछ बहुत बड़ा बाय नहीं करके गए, 563 करोड़ का बाय है। और डीआईएस का देखें तो उनका भी उनका 200 करोड़ का सेल है। चलिए अब बाकी का इसका मतलब जो सेलिंग है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा की गई है। ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी की। तो मार्केट क्लोज हुआ है 17,577 पर। बंद तो ऊपर हुआ था लेकिन आखिरी आधे घंटे में बहुत बड़ा मूव आया था, तो उसके चलते एवरेज जो आई है वो कम आई है और जो बाजार खुलेगा वो इसी को ध्यान में रख के खुलेगा। सो 17,400 पे एक बड़ी क्वांटिटी इन द मनी की ये कैरी हुई है। डेफिनेटली स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिव है। और ऊपर देखें तो देखिए रेजिस्टेंस जैसे 17,700 है, यहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं राइटर्स, इवन 800 पे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हालांकि दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 17,700 भी और 800 भी, लेकिन राइटर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया पूरी तरीके से। इन द मनी पुट्स थोड़ी सी तो दिखाई दे रही है हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में अगर जाएं तो कहीं कुछ भी नहीं है। सपोर्ट की बात करें तो क्लियरली सपोर्ट क्रिएट हो गया अब 17,500 के लेवल पे, ये एक बड़े सपोर्ट का काम करेगा। और सेकंड लेवल सपोर्ट जो कल भी मैं बात कर रहा था 17,400, तो ये अब क्योंकि साबित भी हो गया है कि 17,400 एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, तो ये जो अपरन चल रहा है, अपमूव चल रहा है 17,400 के नीचे जिस दिन बाजार क्लोज होगा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो उस दिन हम समझ सकते हैं कि ये जो मोमेंटम था ना वो फिजल आउट हो गया है। तब तक ये मार्केट जो है वो बाय ऑन डिप्स के नज़रिए से ही हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए। 17,400 बहुत क्रूशियल लेवल है फॉर पोजिशनल ट्रेड्स ऑल्सो मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में भी कुछ इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही है साफ साफ और ठीक ठाक क्वांटिटी है, जबकि पुट साइड पे कुछ खास नहीं है। ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है 1 सितंबर। चलते हैं हम आगे सीधा मंथली एक्सपायरी की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स देखने को क्लियरली मिल रही हैं, जबकि पुट साइड पे भी कुछ आया है यहाँ पे इंटरेस्ट 17,800 में। उसके अलावा 20,000 की पुट्स भी अब एक्टिव होती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है बट यहाँ पे भी पोजीशन क्रिएट हो रही है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो 25 अगस्त की ही एक्सपायरी से स्टार्ट करेंगे। तो जो बाजार क्लोज हुआ है पहले वो लेवल देख लेते हैं। तो 38,700 पे बाजार हुआ है क्लोज।
तो यहाँ पे कुछ खास इन द मनी कॉल्स नहीं देखने को मिल रही है हमें। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो देखना होगा, वो मेन रेजिस्टेंस है दोस्तों 39,000 पे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा 92,000 का है। और नीचे हालांकि यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स देखने को जरूर मिल रही हैं और सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अच्छी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। 38,500 से 700 की जो रेंज है ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट रेंज का काम करेगा। तो ये आने वाले टाइम में भी हमें इस रेंज का ही ध्यान रखना है। और 38,500 एक क्रूशियल लेवल रहेगा बाजार के लिए। 1 सितंबर पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ कॉल्स दिख रही है हमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, जो कि इन द मनी में हुई है। पुट्स नहीं है यहाँ। चलते हम देखते हैं अब मंथली एक्सपायरी नेक्स्ट 29 सितंबर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कल आपको याद होगा हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई की थी 10,000 कॉल्स कोई बाय करके गया था। आज उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ये वो खिलाड़ी था जो कल आया और आज निकल गया। अब वो शिफ्ट हो गया लग रहा है यहाँ पे। सो 40,000 में यहाँ पे वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर सी क्वांटिटी है। तो चलिए दोस्तों, व्यू हो गया लगभग क्लियर। चलते हैं अब और करते हैं कंक्लूड। और दोस्तों ये हमारे वीडियोस जो हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। आप जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करें और इन रूल्स के बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग एनरोल कर रहे हैं वेबिनार के लिए उनको लाइव एनालिसिस मिल रहा है। आज मैंने 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ही अपने सारे क्लाइंट्स और वेबिनार पार्टिसिपेंट्स को बता दिया था कि 1:30 से 2 बजे के बाद एक बड़ा मूव आने की उम्मीद है। और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स और मोस्ट ऑफ द वेबिनार पार्टिसिपेंट्स मेड मनी फ्रॉम दैट, और क्लियरली मना कर दिया था कि पुट में बिल्कुल भी ना रहें। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम करते हैं कंक्लूड। तो एफआईज ने आज बाजार तेजी में गया, लेकिन एफआईज की तरफ से बाइंग नहीं दिख रही, ये एक सरप्राइज है। प्रोज की तरफ से इनफैक्ट शॉर्ट क्रिएट हो रहे हैं। एफआईज ने कॉल्स जरूर बाय करी है, कैरी करी है, ओवरऑल क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। प्रोज ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करी है, लेकिन उनका अभी भी नेट बेसिस पे सेल है 2,72,000। तो ये एक अच्छी खासी क्वांटिटी सेल में खड़ी हुई है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो एफआईज अभी भी पुट बाय करके गए और बड़ी क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं और लगभग 3 गुना क्वांटिटी है जितनी क्वांटिटी उनके पास कॉल की है उसके। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कुछ ज़्यादा एडिशन इन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों मैं कल के लिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना प्रेफर करूंगा। प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त गया आज। हो सकता है बाजार कल गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम एक बार को ले, उसके बाद लेकिन मुझे डर है कि कहीं सेलिंग आने का दोबारा चांस है। अदरवाइज एफआईज ने आज जितने ऊपर नीचे के मूव आए उसके बावजूद कोई नया एडिशन उन्होंने बहुत सॉलिड अपनी लॉन्ग साइड पोजीशन में नहीं करते हुए दिखे। किया होगा लेकिन इंट्राडे में ऐसा लग रहा है वो निकल गए। सो मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हूँ। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा कल सेफ खेलना प्रेफर करूँगा क्योंकि मुझे डर है दोबारा से एक डिप आने का और उस डिप के बाद बाजार फिर कहाँ कंसोलिडेट होता है और फिर दोबारा कहाँ पे मूव लेता है उसको हमें देखना पड़ेगा। डेटा ठीक है लेकिन इतना बुलिश नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो जाऊँ। हालांकि देखने में प्रोज ने ओवरऑल पोजीशन तो काफ़ी अच्छी बिल्ड करी है। ये भी एक चीज़ इंश्योर करेगी कि काफ़ी बीच में साइडवेज भी रहना चाहिए बाजार, क्योंकि उनकी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इस समय लगभग बराबर है। लेकिन कहाँ पे बैलेंस ख़राब हो रहा है वो हो रहा है ख़राब एफआईज की कॉल और एफआईज की पुट्स के अंदर। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का पॉइंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनका कोई खास एडिशन नहीं देख रहा हूँ, ना ही इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई खास एडिशन देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कन्वे कर रही हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बाजार बुलिश है, प्रोज की पोजीशन के हिसाब से भी बाजार बुलिश है, लेकिन प्रोज की खुद की पोजीशन जो है वो थोड़ी मिक्स हो जाती है अगर हम उनकी कॉल राइटिंग को कंपेयर करें उनकी पुट राइटिंग से। सो ओवरऑल एक काइंड ऑफ मे बी थोड़ा सा इनिशियल अप मूव, फिर साइडवेज और हो सकता है सेकंड हाफ में एक डिप, या मे बी इनका 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद जब इनका टारगेट अचीव हो जाए डिस्ट्रीब्यूट करने का तो उसके बाद भी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कॉशियस रहूँगा, शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए भी प्रिपेयर्ड रहूँगा, पर्टिकुलरली आफ्टर फर्स्ट आवर और इन द सेकेंड हाफ जब भी वो आता है। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा व्यू। कल इनिशियल
ट्रेड जरूर एक बार को छोटा मोटा अगर प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग साइड का ले लेंगे, क्वांटिटी कम रहेगी और थोड़ा सा अपनी पोजीशंस हल्की करने में मैं थोड़ा प्रेफर करूंगा। अगर कोई पोर्टफोलियो पोजीशंस हैं जो हमने बाय की हुई थी, थोड़ा सा उसको, या कोई पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक्स ले रखे थे जिनको BTST या कोई और 2-3 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रखे थे, तो उनको भी कल मैं बुक करना प्रेफर करूंगा। और शॉर्ट की जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर उसके लिए रेडी रहेंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक भी जरूर करिए। कल फिर यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।